कोल्ड ड्रिंक का कहर लगातार जारी है। कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब ये यूपी तक में पहुंच चुका है और यूपी में अब जांच पड़ताल शुरू हो गई है। राजस्थान में जहां इस सिरप को पीने से अब तक 19 बच्चों की जान गंवाने की बात सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। मासूमों के माता पिता मातम मना रहे हैं और कफ सिरप के चलते रोजाना हो रही नई मौतों से घबराहट पैदा हो रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भी अब खतरनाक कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के पीने की वजह से 2 मौतों की बात सामने आई है। ये 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है और ये आंकड़ा बढ़ करके अब 16 हो गया है। ये घटना पहले छिंदवाड़ा जिले में हुई थी और वहां पर 14 मौतों की बात सामने आई। अब कुल मिलाकर के एमपी में 16 मौतें हो चुकी। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि राज्य सरकार ने इस सिरप की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मामले में डॉक्टरों को पकड़ा गया, लेकिन कंपनी के किसी अधिकारी पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। कंपनी के तमाम सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अब तक कंपनी के तमाम निर्माणाधीन जो भी फैक्ट्री थी वहां पर किसी प्रकार का कोई छापा या वहां के किसी बड़े अधिकारी या वहां के किसी ड्रग कंट्रोलर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस कफ सिरप के मामले में बैतूल जिले के अमाला तहसील के कलमेश्वर और जामुन बिछुआ गांवों के 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। पहली मौत 8 सितंबर 2025 को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हुई थी, जबकि दूसरी 1 अक्टूबर 2025 को घर पर। दोनों मामलों में किडनी फेलियर और पेट में सूजन मुख्य लक्षण थे। कलमेश्वर गांव के किसान कैलाश यादव के इकलौता बेटा, जिसे बुखार और खांसी हुआ था, जिसके बाद उसने परासिया छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया था, जिसने कोल्ड ड्रिंक सिरप लिखी थी, जिसको पीने के बाद उसके हालात और बिगड़ गए। परिवार ने इस दौरान 5 बीघा जमीन गिरवी रख दी, 5 लाख रुपए का कर्ज भी ले लिया। बच्चे को बैतूल से लेकर के नागपुर और फिर भोपाल तक दिखाते रहे, लेकिन 8 सितंबर को उसकी मौत हो गई। बच्चे के पिता कैलाश यादव बताते हैं कि उनके बच्चे को सिर्फ सर्दी और खांसी हुई थी। उसके इलाज के लिए डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास लेकर गए थे। उसने सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक सिरप लिखा था। बच्चे को लाने के कोल्ड ड्रिंक सिरप पिलाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और दूसरे क्लिनिक हो गए। दूसरे क्लिनिक वाले ने बताया कि बच्चे की किडनी धीरे धीरे खराब हो रही। इसके बाद उसका इलाज 4 अस्पतालों में कराया गया, लेकिन बच्चे की ना तो किडनी बची ना ही बच्चा। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे की मौत सिर्फ कोल्ड ड्रिंक सिरप की वजह से हुई है। वहीं दूसरी तरफ जामुन बिछुआ गांव के रहने वाले एक परिवार ने भी अपने बच्चे को डॉक्टर सोनी को ही दिखाया था और उन्होंने ही ये सिरप लिखी थी। जिसके बाद किडनी की समस्या हुई, उसे भी भोपाल रेफर किया गया, लेकिन बच्चे के परिवार वालों ने बताया कि बीच में ही उस बच्चे को हम घर ले आए थे, जहां पर 1 अक्टूबर को उसने दम तोड़ दिया था। दोनों बच्चों को बुखार खांसी के बाद किडनी फेलियर, पेशाब में दिक्कत और पेट फूलने की समस्या हुई थी। परिवारों का आरोप है कि सिरप पीने के बाद से ही हालात बिगड़ गए थे। वहीं कैलाश यादव ने अब इस पूरे मामले में डॉक्टर और कंपनी वालों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैंने बच्चे के इलाज के लिए ज़मीन तक गिरवी रख दी थी, सरकार हमको इसका मुआवजा दे। मैंने ज़मीन गिरवी रख करके 4 लाख का कर्जा उठाया था और 50,000 रुपये इधर उधर से मांग करके खर्च किए हैं। कुल मिलाकर के 4.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। मेरा बच्चा अकेला था। परिवार पर गहरा सदमा पहुंचा है। पहले भी बच्चे का इलाज प्रवीण सोनी के यहाँ कराया था, लेकिन इस बार कोल्ड ड्रिंक सिरप पिलाने के चक्कर में उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। इसके अलावा कैलाश यादव ने बाकायदा वो सिरप की बोतल भी दिखाई है, जिसको सोनी ने लिखा था। डॉक्टर सोनी के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें निलंबित किया जा चुका है, लेकिन अब बात यह है कि बड़े जिम्मेदारों के ऊपर कब कार्रवाई होगी। क्या इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री कोई बड़ा एक्शन लेंगे या फिर दवा बनाने वाली कंपनी के ऊपर कोई एक्शन होगा, क्योंकि डॉक्टर तो सिर्फ दवा लिखते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो असल में दवा को बनाने वाली की ही होती है। कैलाश यादव यहाँ पर बताते हैं कि एक टीम आई थी, उसने उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्होंने अपना बेटा खो दिया है और अब उनके पास कोई चारा नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.